हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए। ये हमारा मेरे हिसाब से ये छठा पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, बायोलॉजी का, क्लास 12 बायोलॉजी क्लास 12 का ये छठा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू कीजिए। और हो सकता है कि हम आज आपके किसी का नाम ना ले पाएँ, तो आप लोग को 5 सेकंड समय दिया जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके आंसर बताते रहिएगा और लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा तो आप हमें बता दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आंसर किसने सही किया, उसको हमारी तरफ से लॉलीपॉप। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द्विखंडन किस में पाया जाता है? पहला प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी अमीबा पैरामीशियम दोनों में, या डी इनमें कोई नहीं। बोलिए, द्विखंडन किस में पाया जाता है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी ए बी दोनों, या डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा सी, दोनों में, अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न संख्या दूसरा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी अलैंगिक और लैंगिक दोनों, या डी आंतरिक निषेचन। इसका आंसर होगा ए अलैंगिक जनन। प्रश्न संख्या 3, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहा जाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है? ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी ए बी दोनों, या डी आंतरिक निषेचन। बताइए, आंसर बताइए। इधर उधर क्या देख रहे हो? आंसर बोलो, ऐसे ऐसे देख रहे हो, बोलो। बी अलैंगिक जनन, ठीक है, ऐसे ध्यान दो, सही बोल रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नहीं बोलेगा ना तब बोलो। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 21, बी 23, सी 44, डी 46। ए 21, बी 23, सी 44, डी 46। क्या यार, सही है, 23 होता है। 5 नंबर प्रश्न, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है, ए राइजोम के द्वारा, बी जड़ के द्वारा, सी ट्यूबर के द्वारा, डी बल्ब के द्वारा। ठीक है, ए राइजोम। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होते हैं? निम्नांकित में ऑप्शन बताएंगे, किसमें पादप काय अगुणित होते हैं? ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइटा, डी ऑल। ऑल कौन सा होगा? ऑल बोलते रहे, ऑल सभी। प्रश्न संख्या 7 पे आइए, पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? पादपों में एम्फीबियन उभयचर किससे संबंधित है? ए शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी कवक, या डी टेरिडोफाइट्स। ए शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी कवक, डी टेरिडोफाइट्स। आंसर होगा इसका बी ब्रायोफाइट्स। प्रश्न संख्या 8 पे आइए, निम्न में कौन उभयलिंगी है? ए, फिर से प्रश्न बोल रहे हैं, प्रश्न को ध्यान समझना, प्रश्न में गलती हो गई, ध्यान सुनिएगा। निम्न में कौन उभयलिंगी नहीं है? निम्न में कौन उभयलिंगी नहीं है? ए फीताकृमि, बी केंचुआ, सी घरेलू मक्खी, डी जोंक। बस 5 सेकंड, फटाक।
सी घरेलू मक्खी, बिल्कुल ठीक। 9 नंबर प्रश्न, मुकुल द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुल द्वारा जनन किसमें होता है? ए ईस्ट में, बी पैरामीशियम में, सी पेनिसिलियम में, या डी इनमें सभी। आंसर होगा ए ईस्ट में। प्रश्न संख्या 10, अंड प्रजक है, ऑप्शन दे रहे हैं, अंड प्रजक है ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, डी इनमें सभी। अरे इसमें टाइम क्या लगा रहे हो, सब अंड प्रजक है, बोलो ना कि सब है, क्या पूछ रहे हैं सर, डी होगा। 11 में आओ, निम्न में कौन एक लिंगी है? नहीं बताए ना, भसान की कसम, शमशान हो जाएगा। बताओ, निम्न में कौन एक लिंगी है? ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, डी इनमें कोई नहीं। ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, या डी इनमें कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, सी पपीता सही तो बोल रहे हो, क्या उधर उधर फुसफुस कर रहे हो, सही है। प्रश्न संख्या 12 पे आओ। 12 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है क्या? ए मेटास्पोर, बी जूस्पोर, सी मियोस्पोर, या डी ए और सी दोनों, अर्थात मेटास्पोर और मियोस्पोर दोनों। आंसर होगा डी। थोड़ा तेज तेज कर रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न में आओ, समयुग्मक पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, समयुग्मक पाए जाते हैं ए मेढक में, बी फ्यूकस में, सी पक्षी में, डी क्लेडोफोरा में। समयुग्मक पाए जाते हैं, देखो ना नोट्स में है, देखो, समयुग्मक पाए जाते हैं ए मेढक में, बी फ्यूकस में, सी पक्षी में, या डी क्लेडोफोरा में। आंसर होगा डी क्लेडोफोरा। 14 नंबर प्रश्न, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? ए सरल द्विविखंडन, बी अनुप्रस्थ द्विविखंडन, सी अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, या डी इनमें कोई नहीं। बोलिए। 14 का आंसर होगा बी अनुप्रस्थ द्विविखंडन। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन जीवन काल में, ध्यान से सुनना, प्रश्न आया है, निम्न में कौन अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? ए प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस, बी स्तनपाई, सी पक्षी और स्तनपाई यानी मैमल्स, डी लीची और आम। कौन अपने में जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करता है? आंसर है इसका ए प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन पौधे में कायिक या वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक या वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए भूअस्तारिका, बी शल्ककंद, सी प्रकंद, डी जेम्यूल। आंसर होगा डी जेम्यूल। 17 नंबर प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ना की बुआई की जाती है? ईख किसके द्वारा बुआई की जाती है? ए कंद द्वारा, बी तना के टुकड़े द्वारा, सी प्रकंद द्वारा, डी बीजांड द्वारा, बीज द्वारा। और सिंपल है यार, सिंपल, ये प्रश्न आया भी है, गन्ना के तने द्वारा कट करके लगा दो। 19 नंबर प्रश्न, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? हम नहीं देंगे ऑप्शन, नहीं देंगे भाई, ऑप्शन है ही नहीं। बोलो, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन चक्र, जीवन चक्र, लाइफ स्पान बोलते हैं उसको, जीवन अवधि। 19 नंबर प्रश्न, बायोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? बायोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था?
ए अरस्तु, बी ग्रेगर मेंडल, सी डार्विन या डी बोवेरी। आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। आखिरी प्रश्न, किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? ए विखंडन, बी बहुविखंडन, सी मुकुलन, डी द्विविखंडन। आंसर होगा डी द्विविखंडन। और आप लोग बताइएगा इतने तेज में के बावजूद कितने लोगों ने सही और कितना आंसर दिया। ठीक है, तो फिर इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। ठीक, लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टन दबा दीजिए, और इसी के साथ टन 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 ऑल द बेस्ट। जय हिंद।